हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये देखिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा अनबायस्ड पीएन अनबायस्ड पीएन जंक्शन या इसी को बाद में कहा गया डायोड। ठीक है। बायस्ड का मतलब हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दे रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को लाके हम मर्ज कर रहे हैं। देखिए पूरी डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर के कोर्सेज के लिए हम सफिशिएंट आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखिए ऊपर चलते हैं, हल्का सा हम दिखाते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल ये है और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है। ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है। दोनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे। ये ध्यान दीजिए अलग चीज है, ये ऐड करने का मैं सिंबल बना रहा हूँ। एक्सक्लूजिंग आर मत समझ लीजिएगा और इसका प्लस मत समझ लीजिएगा। ठीक है। इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आपका सर्किट बनेगी, जो डायग्राम बनेगा, मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा हमने क्या किया। यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने मर्ज कर दिया। थोड़ा सा हम लंबा बना रहे हैं क्योंकि हमें कई चीज इसमें बतानी है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने जब मिलाया तो इनके बीच में ये देखिए, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर था, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ वो हम बता रहे थे। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के जब हम मिलाएंगे इनके बीच में जो प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए एक हमने यहाँ पे डॉट करके दिखा दिया क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। कैसे क्रिएट होगी है वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग पेशेंस रखिएगा। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है। इधर भी ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये एक्सेप्टर आयन है। ये देखिए ये आयंस क्रिएट हो गए और इधर मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका हो गया। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। इससे आपको ये पता चलेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या चेंज आया एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या चेंज आया। ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान दीजिए। मेन पॉइंट ये था। फिर इसके बाद इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज आया और इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर में चेंज आया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक हमने इस तरह से एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाते हैं आगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाते हैं। ठीक है। और इस टर्मिनल को एनोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एनोड। सिमिलरली इस टर्मिनल को यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं एक पॉइंट से। इसको कहते हैं कैथोड। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। डायोड, डाई प्लस इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले मैं आपको बना देता हूँ इधर भी
इधर मैं हल्का-हल्का बनाऊँगा। ये देखिए ये नेगेटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं बना सिंबल बनाने चल रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और इधर ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो इधर देखिए हमने प्लस, प्लस, प्लस बना दिया। ये आपका प्लस प्लस। अभी आपको दोनों सब जगह सेम दिख रहा होगा। जब मैं अभी इलेक्ट्रॉन एंड होल शो कर दूंगा तब इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब देखिए मैं क्या किया, इसमें एक हो, यहाँ पे एक होल क्रिएट, दूसरा होल, तीसरा। ये देखिए ये होल हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और एक दो इलेक्ट्रॉन में कहीं बना दिया इस तरह से। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इसी तरह से सिमिलरली मैं अगर बात करूं, ये देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये देखो मेजॉरिटी चार्ज अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितने डोनर आयन हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। थोड़ा से ये ग्रीन बनाया, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो इसमें हम होल बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा, ये आपका हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा हुआ, पी टाइप। ठीक है, और ये क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं और चीज एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसके बाद वन बाय वन। यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। इधर ये नेगेटिव और इधर ये पॉजिटिव की तरह, इस तरह से। इस पोटेंशियल बैरियर को बीबी बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, या जंक्शन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के इसी में ये जो एरिया है इसको बोलते हैं स्पेस फ्री रीजन, या डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। ये जो विड्थ है, ये है जो विड्थ, इसको बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन, डिप्लेशन विड्थ। ये है डिप्लेशन विड्थ। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको दिखाया कि ऊपर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं। तो जब इन दोनों को मैं मिलाया तो होल मूव कर रहे हैं पी टू एन साइड। ये देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, ये पी टाइप है, ये क्या है, एन टाइप है। ठीक है, तो ये पी के जो होल है मूव कर रहे हैं वो पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन से पी की तरफ। क्यों, क्योंकि इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, and n type semiconductor में electron concentration is greater than the hole concentration. Due to different concentration, hole moving to p to n side and electron moving to n to p side. तो जब ये मूव करेंगे तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जाके इस होल से रिकम्बाइन होके यहाँ पे केवल एक आयंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे एक आयंस क्रिएट कर जाएगा,
तो इसके जो फ्री चार्ज कैरियर हैं वो हट जाएंगे, इसके भी फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे केवल एक डोनर आयन दिखाए गए हैं और इधर एक्सेप्टर आयन दिखाए गए हैं। पी की तरफ एक्सेप्टर आयन दिखाए गए हैं और एन की तरफ डोनर आयन दिखाए गए हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डोनर आयन एक्सेप्टर आयन जिनका ऑक्टेट पूरा है तो इन्हीं को बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं? इमोबाइल चार्ज कैरियर। तो इमोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से क्या होती है? केवल डिप्लेशन विड्थ क्रिएट होती है, डिप्लेशन विड्थ क्रिएट होती है या डिप्लेशन बैरियर क्रिएट होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर पी से एन से इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बचे हैं, इधर भी पी की तरफ भी होल बचे हैं और एन की तरफ इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं, ये सारे रिकम्बाइन क्यों नहीं हो गए? सारे रिकम्बाइन होके पूरा डिप्लेटेड रीजन हो क्यों नहीं गया? क्यों पूरा डिप्लेटेड रीजन क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर एन से पी की तरफ मूव कर रहे थे तो इनके बीच में ये जो डोनर आयन है एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इतना यहाँ पे जंक्शन पे क्रिएट हो जाता है। ये जो जंक्शन है, जंक्शन का जो लेयर है, इस जंक्शन पे इधर पॉजिटिव चार्ज इतना क्रिएट हो जाएगा तो जो इधर से होल मूव करके आ रहे थे उनको ये रिपल करने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव देखिए, पी साइड की तरफ नेगेटिव आयंस क्रिएट हो रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे तो ये क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ आ रहे थे एक टाइम पे के बाद इनको ब्लॉक कर देंगे। जब इनको ब्लॉक कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा, इधर से होल का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो एक यहाँ पे जो लेयर क्रिएट होगी इसको डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। ठीक है, और इसको जंक्शन बैरियर बोलते हैं या डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। क्लियर? इस रीजन को डिप्लेशन विड्थ, ये विड्थ जो है इसको डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है क्योंकि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इनके पास यहाँ पे बीबी क्रिएट होगा। ये बीबी जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये बीबी डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होगा। अब बैरियर ये क्रिएट हो गया, क्यों बैरियर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गई। इधर देखिए, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर देखिए मैं ये एक ग्रीन से बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गई, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया उधर नेगेटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या किया, होल को जो पी से एन की तरफ मूव कर रहे थे उनको ब्लॉक कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे एन से पी की तरफ वो नेगेटिव आयंस उसको रोक दिए। ठीक है, तो इसके वजह से यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गया जिसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल बैरियर मैं लिख रहा हूँ इसको, जिसको बीबी कहते हैं, ये देखिए बीबी ये है पोटेंशियल बैरियर। ये क्या है? पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। और जो पोटेंशियल बैरियर, इसी का भी आगे और नाम बताऊंगा, ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इतना जरूरत नहीं तुमको लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये होता है वीटी, ये होता है एलन, ये क्या हो गया एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है, ये देखिए जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल ये बेसिकली होता है वी टी, और ये क्या होता है एल एन, और एन ए एन डी बाई क्या हो गया, हमने क्या लिखा एन आई स्क्वायर। जिसमें जानते हैं कि जो वीटी है, वीटी को बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, और ये होता है के टी बाई क्या होता है क्यू। क्यू बोल्टमैन कांस्ट, के बोल्टमैन कांस्टेंट है, क्यू क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टी क्या है टेम्परेचर। इसका मतलब हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल है, ये फंक्शन आप किसका होगा? टेम्परेचर का होगा। इसका फंक्शन होगा टेम्परेचर का होगा, एंड आपका क्या होगा? मटेरियल का होगा। किसमें क्या होगा? मटेरियल का होगा। मटेरियल का कैसे पता चला? एन ए एंड एन डी से। मटेरियल का कैसे होगा? एन ए एंड एन डी से।
क्योंकि Na क्या है? Na क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। और Nd क्या है? Nd हमारा है डोनर आयन कंसंट्रेशन। ये क्या है? डोनर आयन कंसंट्रेशन है। Nd डोनर आयन कंसंट्रेशन है, Na क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। जैसे फॉर इसमें आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप कितना आप बोरान मिला रहे हो, बोरान मिला रहे हो कितना, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कितना आप फास्फोरस एटम मिला रहे हो। ठीक है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। तो जो मेरा बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल हमारा होता है, वीटी को लिख सकते हो के टी बाई क्या हो गया? क्यू। के बोल्टमैन कांस्टेंट, क्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या एल एन, और ये आपका एन ए एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, एन डी क्या है? डोनर आयन कंसंट्रेशन, एन आई क्या है? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा तो इसकी हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये बैरियर पोटेंशियल है, जो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो बी बी इक्वल टू 0.7 वोल्ट फॉर ये सिलिकॉन डायोड के लिए है। इसके लिए होता है सिलिकॉन डायोड। ठीक है। एंड बी बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट है फॉर जर्मेनियम डायोड। ठीक है। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा, ये जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, अगर हमें इसको ब्रेक करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना होगा, करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें बायस्ड होना पड़ेगा। हमें बायस्ड होना पड़ेगा तो हमें दो तरह का बायस्ड होना पड़ेगा, या फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस होंगे तब आपका करंट फ्लो करेगी, रिवर्स बायस होंगे तो ये डिप्लेशन विड्थ और बढ़ेगी। और रिवर्स बायस में केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करेगी, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी। फिर एक चीज आप नाम सुने होंगे, डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में एक इम्प्योरिटी मिलाना ही डोपिंग कहलाता है। ठीक है। अब डोपिंग को इंक्रीज डिक्रीज करके हम डिप्लेशन विड्थ को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने डोपिंग इंक्रीज कर दिया, तो हल्का सा मैं तुम लोगों को आइडिया देते हूँ। अगर मैं डिप्लेशन विड्थ को इंक्रीज कर दिया, अगर सॉरी मैं डोपिंग को इंक्रीज कर दिया, डोपिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और चलिए इसमें एक डिप्लेशन विड्थ की बात करते हैं। तो अभी हमने बैरियर की बात किया, पोटेंशियल बैरियर की बात किया। पोटेंशियल बैरियर को क्या क्या कहते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस बीबी को पोटेंशियल बैरियर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और इसी का दूसरा और नाम है पोटेंशियल बैरियर, कह सकती है। इसको जंक्शन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन वोल्टेज। इसी को नी वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है। इसी को कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट इन वोल्टेज। इसी को कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। और इसका क्या नाम है? जंक्शन वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल बैरियर हो गया, नीक वोल्टेज हो गया, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया आपका। और
तो याद नहीं है। तो ये देखिए, ये जो बीबी है, बैरियर पोटेंशियल, ये बैरियर पोटेंशियल हमने कहा कि जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ किसका होगा? टेम्परेचर एंड मटेरियल का होगा। मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। तो इसलिए 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड और 0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड मैं बार बार यूज करूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे अब थोड़ा सा और आइडिया मैं आगे काम दे देता हूँ। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बैरियर पोटेंशियल है, जो बैरियर पोटेंशियल है, ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? ये होता है डेल्टा टी इक्वल टू आपका होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू होता है -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आपका बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल न्यू, न्यू का मतलब जो टेम्परेचर T2 पे चाहिए, ये देखिए ऐसे, इक्वल टू बैरियर पोटेंशियल ओल्ड जो पहले था एट टेम्परेचर किस पे? T1 पे, प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो बैरियर पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। 2 पॉइंट बेसिकली 1 है शायद या 3 है, लेकिन हम जनरली 2 ही यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हुए डेल्टा वी इक्वल टू है डेल्टा टी और मल्टीप्लाई -2 मिली वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, क्या लिख सकते हो? ये आ जाएगा T2 -T1 और -2 मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं डेल्टा वी इक्वल टू T2 इज द फाइनल टेम्परेचर, तो -2 मिली वोल्ट डिवाइड बाई T2 -T1, ठीक है। तो यहां से देखो ऐसे कर सकते हो, ये लिख सकते हो T2 क्या है? T2 आपका है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, एंड T1 क्या है? आपका इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने बैलेंस बांड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बांड में जाएंगे। तो कंडक्शन बांड में जाएंगे तो मैक्सिमम आपका क्या होगा? जो फर्मी लेवल है वो चेंज होगा। फर्मी लेवल भी एक अभी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, लेकिन एक सुन लीजिए, फर्मी लेवल भी चेंज होगा। फर्मी लेवल चेंज होगा तो उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो भी चेंज होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा तो हमारा जो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो करंट सडनली से क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है, करंट क्या होती है? इंक्रीज होती है। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाला जा सकता था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल बता दिया। आप लोग केवल इतने करिए कि यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ, अरे सॉरी, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं एंड माइनॉरिटी चार्ज ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन in the p type semiconductor में hole concentration is greater than the electron concentration. In the n type semiconductor whole electron concentration is greater than the hole concentration. So due to different concentration to attach to each other, p मतलब whole move
पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग एन टू पी साइड। ठीक है, तो बीच में एक लेयर क्रिएट होगी जिसको डिप्लेशन विड्थ बोलते हैं, और वहां पे एक प्लस माइनस, एक तरह से देखिए बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह ये जो हमारा आयंस क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन, ये डिप्लेशन का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। पी की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है, एन की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो एक तरह से प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव पीस बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आते हैं। ठीक है, आगे चल के वो आप लोगों को पता चलेगा, दो तरह के कैपेसिटेंस होते हैं, फॉरवर्ड बायस कैपेसिटेंस एंड रिवर्स बायस कैपेसिटेंस, जिनको अलग अलग कहा जाता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिएंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो एक रिवर्स बायस होता है, जो रिवर्स बायस में आप जो कैपेसिटेंस बिहेव करते हैं, रिवर्स बायस में जो कैपेसिटेंस सीटी सीटी होता है, डी डी क्यू बाई डी टी, ये होता है। क्योंकि आप देखिए ना बीच में जो आपका डिप्लेशन विड्थ है वो एक मटेरियल की तरह वर्क करेगा, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। एन की तरह पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, एन टाइप इधर पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, पी टाइप इधर कैसा बिहेव करेगा आपका, सॉरी एन टाइप नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा और पी टाइप पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो अब होगा क्या, जैसे आप रिवर्स बायस में इसको रखेंगे तो वोल्टेज जैसे आप चेंज करेंगे तो यहाँ से हल्का सा चेंज होता है, सी टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी होगा। तो ये यूज होता है आपका ट्यूनिंग में। ये किस में यूज होता है? ट्यूनिंग में। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक बैरेक्टर डायोड पढ़ोगे, बैरेक्टर डायोड की जो थ्योरी है, बैरेक्टर डायोड किस बायस में वर्क करता है? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में एनोड को हम नेगेटिव से, कैथोड को हम किससे करते हैं? पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड नेगेटिव टर्मिनल होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये डिप्लेशन विड्थ और बढ़ती है। हल्का सा आप वोल्टेज में चेंज करते हो तो डिप्लेशन विड्थ बढ़ती है, और डिप्लेशन विड्थ बढ़ती है तो यहाँ पे जो इसके चार्ज है, चार्ज में वो चेंज आता है, प्लेटों पे चार्ज में चेंज आता है। ठीक है, तो हम जब ट्यूनिंग के लिए यूज होते हैं बैरेक्टर, बैरेक्टर डायोड का मीनिंग ही है वेरिएबल प्लस कैपेसिटर, वेरिएबल प्लस कैपेसिटर। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें इसी में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग हैंग हो रहे हों, तो इसलिए अब थोड़ा से मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिएगा, अब यहाँ तक तो हमने पोटेंशियल बैरियर की बात की। अगर हम डिप्लेशन विड्थ की बात करें, अगर हम डिप्लेशन विड्थ की बात करें, अगर हम डिप्लेशन विड्थ की बात करें, डिप्लेशन विड्थ पी की तरफ भी है और ये आपका एन की तरफ है। तो डिप्लेशन विड्थ को डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे लिख सकते हो डब्ल्यू पी मतलब पी की तरफ विड्थ जो, प्लस डब्ल्यू एन मतलब एन की तरफ विड्थ है। तो जो पोटेंशियल ये डिप्लेशन विड्थ आती है, ये आती है रूट में। ये डेरिवेशन आप चल के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, टू एप्सिलॉन एस बाई क्यू, और ये ब्रैकेट में 1 अपान एन ए फॉर एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, और 1 अपान एन डी का मतलब डोनर आयन कंसंट्रेशन, और प्लस आपका जो बैरियर पोटेंशियल आपने क्रिएट किया है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा डिप्लेशन विड्थ भी है, ये भी दो चीजों पे डिपेंड करेगा। ये किसका फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा टेम्परेचर का भी होगा एंड मटेरियल का भी होगा। किसका? मटेरियल का होगा एंड आपका किसका होगा? आपका टेम्परेचर का भी होगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो फंक्शन है, जो बैरियर पोटेंशियल है, ये भी हमने आप लोगों को बताया था, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड किस पे है? मटेरियल पे। तो ये चीज भी तो इंक्लूड है इसमें। तो ये देखिए बैरियर पोटेंशियल भी इसमें इंक्लूड है। तो जो डब्ल्यू वी है, आई एप्सिलॉन क्या है? आप परमिटिविटी बीच में हमने बोला था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। एन क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। एन डी क्या है? डोनर आयन कंसंट्रेशन है। एन क्या मतलब है? जिसमें जितना इम्प्योरिटी मिलाए हो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इस पे डिपेंडेंट है विड्थ।
भाई बोरान एटम आप कितना पी टाइप में मिलाए हो उस पर डिपेंड कर रहेगा। जितने नंबर आप बोरान एटम मिलाओगे उसी तरह से इसका एक्स एन ए होगा, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन उसका होगा। इसी तरह एन टाइप में जितने आप फास्फोरस एटम मिलाओगे तो वो डोनर आयन कंसंट्रेशन कहलाएगा। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, बीबी क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, इसमें आप लोग देखते हैं। तो ये डिप्लेशन विड्थ दो बीपी मतलब ये पी का डब्ल्यू पी का मतलब पी साइड की तरफ जो डिप्लेशन विड्थ है, और डब्ल्यू एन का मतलब आपका एन साइड की तरफ जो डिप्लेशन विड्थ है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए अभी जो हमने ये डिस्कस किया है ये सब कुछ अनबायस्ड किया है। कोई भी हमने यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया। ठीक है। अब बाद में इसी का सिंबल बनता है, बाद में इसी का सिंबल बनता है, ये देखिए इस तरह से, ए पी की तरफ पॉजिटिव और ए की तरफ एनोड की तरफ नेगेटिव, और ये सिंबल डायोड का बन जाता है, सिंबल ऑफ डायोड। ये एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ डायोड। सिंबल ऑफ डायोड है, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिंबल आप हमने डायोड बना दिया, इधर ये पी टाइप रिप्रेजेंट करता है, ये क्या होता है एन टाइप। इसका सिंबल कैसे बना है ये देखिए, ध्यान दीजिए। इसको एक तरह का मतलब इसको ढक लीजिए जो लाइन है, तो एक तरह से जो एरो है ओनली करंट वन डायरेक्शन में ये परमिट करता है, अदर डायरेक्शन में क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो अब देखिए ये वन डायरेक्शन में करंट यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया है बीबी। तो ये जब तक इनपुट वोल्टेज एनोड एंड कैथोड के बीच में, इस बैरियर पोटेंशियल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बट बैरियर पोटेंशियल को दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके कर सकते हैं, या तो एक्सटर्नल सप्लाई देके कर सकते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई दोगे तो हमें बायस्ड होना पड़ेगा, बायस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि हमें बायस्ड होना पड़ेगा तभी ये डिप्लेशन विड्थ कम होगी और बैरियर पोटेंशियल कम होगा, इसके बाद हम करंट फ्लो होगी। तो बायस्ड होना पड़ेगा, तो दो टाइप्स के बायस्ड बनते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है। तो एनोड को अगर पॉजिटिव से एंड कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो आपका फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि एनोड एंड नेगेटिव से करोगे, एनोड को अगर आप पॉजिटिव से करोगे एंड कैथोड को नेगेटिव से करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा तो डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, कम होगी। डिप्लेशन विड्थ कम होगी तो बैरियर पोटेंशियल कम होगा, बैरियर पोटेंशियल कम होने की वजह से आपका क्या होगा, करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन जो आप रिवर्स बाय जो एक्सटर्नल बैटरी लगाओगे, जो बीबी है, इससे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी दोगे तभी आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर पाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा तब ये हमारी डिप्लेशन विड्थ कम होगी। ठीक है। तो इसलिए दो बायस्ड हम आगे चल के पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। तो आगे चल के हम लोग दो बायस्ड पढ़ेंगे, टू टाइप्स के होगा ये बायस्ड। हमें बायस्ड होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, बायस्ड होना पड़ेगा। तो बायस्ड होना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड आपका होगा रिवर्स बायस्ड। क्या होना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में आपको क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, आगे होगा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से एंड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हम आगे डिस्कस करेंगे, एनोड को अगर आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया एंड कैथोड को आपने अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो आपका होगा रिवर्स बायस। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।